एग्जाम्पल है कमिटी ऑफ 6 इज टू बी चूजन फ्रॉम 10 मेन एंड 7 वुमेन। 10 मेन है और 7 वुमेन है, इसमें से 6 मेंबर की कमिटी फॉर्म करना है। सो एज टू कंटेन एटलीस्ट 3 मेन एंड 2 वुमेन। कमिटी में कम से कम 3 मेन होना, 3 से ज़्यादा चलते थे लेकिन 3 से कम मेन नहीं होना, और वुमेन होना कम से कम 2 से कम वुमेन नहीं चलेंगी, 3 वुमेन चलेंगी, 4 चलेंगी, लेकिन 2 से कम नहीं होना। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस बी डन इफ 2 पर्टिकुलर वुमेन रिफ्यूज टू सर्व इन द सेम कमेटी। अब यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है कि 2 पर्टिकुलर वुमेन ऐसे है कि जिन्होंने कमेटी में रहने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, यानी वो 2 वुमेन कमेटी में नहीं होना। अपन चूज़ करेंगे कि 2 पर्टिकुलर वुमेन कमेटी में है और ये टोटल कॉम्बिनेशंस में से माइनस कर देंगे। जैसे अपने पास में टोटल मेन है 10 और वुमेन है 7। कमेटी फॉर्म करना है एटलीस्ट 6 मेंबर्स की, जिसमें कम से कम 3 मेन होना और 2 वुमेन होना। अब यहाँ पे मेन 10 है और वुमेन 7 है। मेन एटलीस्ट 3 मेन है तो यहाँ पे 3 मेन लिए, 3 मेन या 4 मेन और 5 मेन। अब यहाँ 3 मेन है तो वुमेन कितने लगेंगे, टोटल 6 होना, तो ये 3 वुमेन, 3 + 3 6। 4 मेन है तो 2 वुमेन हो। अब ये 5 मेन लिया तो 1 वुमेन आएंगे, लेकिन कंडीशन कौन सी है, एटलीस्ट 2 वुमेन होना, कम से कम 2 होना, 2 से कम वुमेन नहीं होना। तो ये कंडीशन नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 ही केसेस आएंगे, 3 3 और 4 2। और इसके लिए नंबर ऑफ सिलेक्शंस कैसे करेंगे, 3 मेन आउट ऑफ 10, दैट मीन्स 10C3 इंटू 7 में से 3 यानी 7C3, 10C3 इंटू 7C3, और इसके कॉम्बिनेशन आएंगे 10C4 प्लस 7C2 और दोनों के एडिशन, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज। जैसे पहले केस में 3 मेन 3 वुमेन, बाद में सेकंड केस में 4 मेन लिए तो 2 वुमेन। नंबर ऑफ वेज 10 में से 3 यानी 10C3 इंटू 7C3, यहाँ पे आएंगे 10C4 इंटू 7C2, और ये आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ आता 4200 और 4410, और दोनों के एडिशन यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 6 पर्सन्स विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, ये रेस्ट्रिक्शन आ गई ब्लू कलर में। एंड फॉर नंबर ऑफ सिलेक्शंस विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन इक्वल टू 4200 प्लस 4410 यानी 8610। अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन कि 2 पर्टिकुलर वुमेन कमेटी में रहने से मना कर दिया, तो अपन ऐसा करेंगे कि 2 पर्टिकुलर वुमेन कमेटी में आने के लिए तैयार कंपल्सरी लिया है, यानी 2 पर्टिकुलर वुमेन आर ऑलवेज देयर इन द सेम कमेटी, सो दैट वी हैव टू सिलेक्ट। अब जैसा 2 वुमेन कमेटी में है तो 6 में से 4 ही सिलेक्ट करना है। 6 मेंबर की कमेटी है जिसमें ऑलरेडी 2 वुमेन आर सिलेक्टेड, तो इसमें से 4 ही सिलेक्ट करना है। 4 सिलेक्शन रहेंगे 10 मेन और 5 वुमेन में से। अब वुमेन कितनी थी, 7 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ऑलवेज देयर, यानी बचेंगे 5 वुमेन में से सिलेक्ट करना है। अब मेन सिलेक्शन करना है अपने को 4 का सिलेक्शन करना है। एटलीस्ट 3 मेन, 3 और 4 दो ही केसेस लिए थे अपने पीछे। 3 टोटल 4 लाने के लिए 3 यहाँ पे वुमेन लेना है 1, 4 मेन आ गया तो वुमेन हो गए यहाँ पे 0। अब नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 10C3 इंटू 5C1 प्लस 10C4 इंटू 5C0। ये नंबर ऑफ वेज 3140। 31 के लिए नंबर ऑफ सिलेक्शन आएंगे 10C3 इंटू 5C1, और इसके लिए 10C4 इंटू 5C0। सिंप्लीफाई करने के बाद 600 और नीचे 210, दोनों के एडिशन यानी 2 वुमेन्स आर ऑलवेज इन द कमेटी, 810 दोनों के एडिशन। एंड फॉर द नंबर ऑफ कमिटीज when 2 particular women are never together, that means repeats this, तो टोटल सिलेक्शंस में से 810 माइनस कर दिया तो आंसर 7800। फाइंड द नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स
in which the digit at the 100 place is greater than the other 2 digits. यानी 3 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. ये 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस. 100 प्लेस का नंबर ये दोनों नंबर से ग्रेटर होना. यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है. तीनों नंबर डिस्टिंक्ट है या फिर ये दोनों नंबर इक्वल है. ये नंबर है x, y, z. x, y, z डिस्टिंक्ट या सेकंड केस y इक्वल टू z. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. फर्स्ट नंबर x, सेकंड नंबर y, थर्ड नंबर z. 100 प्लेस, टेंस प्लेस, यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस में z नंबर है, टेंस प्लेस में y और 100 प्लेस में x. पहले केस व्हेन ऑल 3 डिजिट्स आर डिस्टिंक्ट. तीनों डिजिट डिस्टिंक्ट है, तीनों डिजिट अलग अलग है, डिफरेंट है. और लार्जेस्ट नंबर फर्स्ट प्लेस पे, ये लार्जेस्ट नंबर है. तो पहले तो टोटल 9 डिजिट्स है. 9 में से सिलेक्ट करना है अपने को 2 डिजिट्स सिलेक्ट करना है. टोटल 10 डिजिट्स रहेंगे 0 to 10. इसमें से 1 सिलेक्ट करना है. तो नंबर ऑफ वेज आ गए 10C3. 10C3 सिलेक्ट करने के बाद में 3 सिलेक्ट हो गए, तो एक जो भी ग्रेटर रहेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे. बचे हुए 2 नंबर्स को यहाँ पे प्लेस करना है, अरेंज करना है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स टू प्लेस के, एक तो वाई जेड या फिर जेड वाई, 2 ही अरेंजमेंट्स है, तो इसलिए इंटू 2. सिलेक्शन और अरेंजमेंट्स 10C3 इंटू 2. 10C3 है 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल. सिंप्लीफाई किया तो 120. शॉर्टकट मेथड 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 120 इंटू 2, दैट इज 240. अब सेकंड केस है कि y और z दो नंबर्स इक्वल है. व्हेन y इक्वल टू z, लार्जेस्ट नंबर इन द फर्स्ट प्लेस एंड रिमेनिंग 2 being equal on second and third place, then the required number of selections. अब सिलेक्ट 2 नंबर तो इक्वल है, यानी सिलेक्ट करना है 3 में से अपने को 2 ही नंबर सिलेक्ट करना है. ये 2 इक्वल है यानी ये एक ही नंबर हो गए, और 100 प्लस का एक नंबर. 10 में से 2 का सिलेक्शन यानी 10C2, और दोनों नंबर सेम है. अब ये y के बाद में z लिखो या z के बाद में y लिखो, y z और z y, इट इज़ ओनली वन अरेंजमेंट बिकॉज y इक्वल टू z, तो इंटू 1. 10C2 यानी 10 इंटू शॉर्टकट मेथड 10 इंटू 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 1. 90 अपॉन 2 यानी 45 इंटू 1, दैट इज 45. And the total number of ways, total number of numbers 240 plus 45, that is 285. Find the total number of 6-digit numbers that can be formed having the property that every succeeding number, succeeding and the next, every succeeding number is greater than the preceding number, preceding and the previous number. जैसे x1 पहला नंबर है, उससे ग्रेटर सेकंड नंबर, सेकंड से ग्रेटर थर्ड होना, थर्ड से ग्रेटर फोर्थ होना, यानी नेक्स्ट नंबर ग्रेटर होना प्रीवियस नंबर से, प्रीसीडिंग डिजिट से. तो यह नंबर लेंगे 6 डिजिट नंबर्स है, तो 6 नंबर्स है, 6 डिजिट्स है, x1, x2, x3, x4, x5, x6. तो x1 इज लेस देन x2, लेस देन x3, लेस देन x4, लेस देन x5, लेस देन x6. नंबर कौन सा है? पहला डिजिट है x1, सेकंड डिजिट x2, यानी नंबर है x1, x2, x3, x4, x5, x6. यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, ये ऐसे ये नंबर्स है, इनके प्लेसेस फिक्स है. अब टोटल यहाँ पे पहला नंबर 0 नहीं रह सकता, फर्स्ट नंबर कैन नॉट बी 0, क्योंकि ये 0 नंबर आ गए, x1 की वैल्यू 0 ली है. नंबर कितने डिजिट? 6 डिजिट नहीं होगा, इट इज़ 5 डिजिट नंबर, इसलिए 0 कहीं पे भी आ नहीं सकता. यहाँ पे पहले पे नहीं है तो बाद में 0 आने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि नंबर इंक्रीज होते जा रहे हैं. पहले नंबर से दूसरा नंबर ग्रेटर रहेगा, दूसरे से तीसरा ग्रेटर रहेगा. अब पहला 1 है तो 1 से ग्रेटर में 0 आना पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट नंबर कैन नॉट बी 0, और 0 इसलिए नहीं आ सकता फर्स्ट नंबर बिकॉज द नंबर इज 6 डिजिट नंबर, ये 5 डिजिट नंबर है, इसलिए 0 कैन नॉट बी एनी वन ऑफ द डिजिट. यानी सिलेक्शन रहेगा 9 डिजिट में से. 9 में से 6 डिजिट को सिलेक्ट करना है, 9 डिजिट में से 6 डिजिट्स सिलेक्ट करना है 6 नंबर्स के लिए, 6 डिजिट नंबर के लिए. नंबर ऑफ वेज आते हैं 9C6. और अरेंजमेंट में ये अरेंजमेंट एक ही तरीके से रहेंगे, जो नंबर ग्रेटर लिखते जाना है.
फर्स्ट नंबर से सेकंड ग्रेटर लिखना है, सेकंड से ग्रेटर लिखना है, थर्ड से फोर्थ नंबर ग्रेटर है, फोर्थ नंबर से फिफ्थ ग्रेटर है, फिफ्थ नंबर से सिक्स नंबर का ग्रेटर है. दिस पॉसिबिलिटी इज ओनली वन. सो आंसर नंबर ऑफ वेज that is 9c6. Clearly no digit can be 0. Also all the digits are distinct. सभी distinct digits है. So let us first select 6 digits from the list of digits 1 to 9. यानी टोटल 9 डिजिट में से सिलेक्ट करना है तो 9c6 वेज. और 9c6 वेज में से अरेंजमेंट एक ही तरीके से हो सकते. ओनली वन ऑर्डर. आफ्टर सिलेक्टिंग दिस डिजिट्स दे कैन बी put only in one order, and therefore total number of such numbers 9c6 into 1, answer 9c6. अब 9c6 यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. 9 फैक्टोरियल को ग्रेटेस्ट नंबर 6 तक सिंप्लीफाई करना है. 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल एज इट इज़, ये कैंसलेशन के लिए. 3 फैक्टोरियल में 3 इंटू 2 इंटू 1. 6 फैक्टोरियल कैंसल. 3 3 9, 3 3 9, 2 4 8, 12 into 7 84. So answer is 84. Find the total number of 6-digit natural numbers. 6-digit natural numbers that can be made with the digits 1 2 3 4. नंबर 4 डिजिट्स है, इससे यूज करके 6 डिजिट नंबर फॉर्म करना है. इफ ऑल द डिजिट्स आर टू अपीयर इन द सेम नंबर एटलीस्ट वन. यानी जो 6 डिजिट नंबर रहेंगे उसमें तीनों भी चारों डिजिट आना चाहिए 1 2 3 4. अब 1 2 3 4 लेने के बाद में कोई भी एक डिजिट 2 बार आएगा. दैट मतलब कि एक नंबर 3 बार रिपीट होगा. तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स. पहला नंबर कौन सा है कि 1 2 3 4. ये इसमें से कोई भी एक नंबर, दैट मीन्स एनी वन ऑफ द डिजिट 1 2 3 4 appear thrice. 3 बार आएगा कोई भी एक नंबर. जैसे 4 नंबर है, यहाँ पे 4 3 बार आ गया. 1 3 बार आ सकता, 2 3 बार आ सकता, या 3 3 बार आ सकता. और रिमेनिंग डिजिट रहेंगे ओनली वंस. रिमेनिंग यानी 1 2 3 एक ही बार रहेंगे. तो ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज इनको अरेंज करना है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? तो सबसे पहले तो 4 डिजिट्स में से यहाँ पे रिपीट होने वाला डिजिट सिलेक्ट करना है. तो 4c1. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द डिजिट्स विच अपीयर थ्राइस. जो थ्राइस अपीयर हो रहा वो सिलेक्ट करना है. 4 डिजिट में से एक डिजिट जो 3 बार आएगा वो सिलेक्ट करने के लिए नंबर ऑफ वेज हो गए 4c1. और अरेंजमेंट करना है. नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे? टोटल 6 नंबर्स है, 6 नंबर को अरेंज करना है. तो नंबर ऑफ वेज आएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. 3 नंबर्स जो रिपीट होंगे तो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल. और ऐसे 4 पॉसिबिलिटीज है. 4c1 मीन्स 4, तो इंटू 4c1. आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज 480. ये कैलकुलेशन कर लेना है. दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 2 नंबर्स 2 बार रिपीट होंगे. जैसे 1 2 के बाद में 3 नंबर 2 बार, 4 नंबर 2 बार. यानी 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया और 4 भी आ गया. एनी 2 ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4, इसमें से कोई भी 2 डिजिट्स 2 बार आएंगे ट्वाइस. जैसे फॉर एग्जांपल है 1 2 3 3 4 4. यानी एक नंबर ये 3 2 बार आ गया, ये 4 2 बार आ गया. तो ऐसे सिलेक्शन रहेंगे 2 डिजिट्स के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने रहेंगे? टोटल नंबर है 6 डिजिट्स है इसलिए 6 फैक्टोरियल. 3 रिपीटेड 2 टाइम्स है इसलिए 2 फैक्टोरियल. 4 रिपीटेड 2 टाइम्स है 2 फैक्टोरियल. अब ये 3 और 4 की जगह कोई भी 2 नंबर रिपीटेशन में ले सकते हैं. 1 1 भी ले सकते हैं, 2 2 भी रिपीट में ले सकते हैं. बट रिपीटेशन में 2 ही नंबर्स आएंगे. 3 3, एक 3 और 4, या 1 या 2, या 1 या 3, या 3 या 4. और टोटल 4 नंबर में से 2 रिपीट के लिए सिलेक्ट करना है. तो 4c2. इट इज़ 1080. एंड देयरफॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ नंबर्स कितना है? दोनों के एडिशन 1560. Find the number of ways in which a lawn tennis mixed double sets can be made from 7 married couple if no husband and wife play in the same set.
लॉन टेनिस के लिए यहाँ पे 2 मेंबर्स है, 2 लेडीज़ एंड जेंट्स, यहाँ पे लेडीज़ जेंट्स है। तो लेडीज़ और जेंट्स में या लेडीज़ जेंट्स में देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कोई कपल नहीं आने को ना, यानी यहाँ पे जो हस्बैंड होंगे उसकी वाइफ, ये दोनों में से कहीं पे नहीं होना, या यहाँ पे जो भी हस्बैंड होगा तो उसके वाइफ यहाँ पे दोनों में से कहीं पे नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है सिलेक्शन में, 7 मैरिड कपल है यानी मेन 7 है और वुमेन 7 है। तो सबसे पहले 7 मेन में से 2 सिलेक्ट कर लेना है, 2 मेन, नंबर ऑफ वेज आ गए 7C2 सिलेक्शन। रिमेनिंग अब जो 2 मेन सिलेक्ट हो गए उनके वाइफ को छोड़ देना है, क्योंकि उनके वाइफ ले लिए तो कपल फॉर्म होगा, तो वो 2 वाइफ 2 छोड़ के रिमेनिंग 5 वुमेन में से 2 सिलेक्ट करना है यानी 5C2। ये हो गया नंबर ऑफ वेज। अब ये 2 नंबर में मेन और वुमेन, मेन में मान लो A और दूसरा है B, और वुमेन में X और Y। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऐसे रह सकते हैं, X और साथ में रहेंगे, प्ले करेंगे BY के साथ में, एक साइड में AX दूसरे साइड में BY। या दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसे आ सकती है A के साथ में Y और B के साथ में X, इंटरचेंज करके A के साथ में Y ले लेना है, B के साथ में X लेना है। ऐसे देर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज एंड इनटू 2, ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच दे कैन प्ले। ऐसे टोटल इतने सेट्स तैयार हो सकते हैं, 7C2 इंटू 5C2 इंटू 2। ये थोड़ा एक डिटेल में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट वी सिलेक्ट 2 मेन आउट ऑफ 7 मेन में से 2 मेन को सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज आ गए 7C2। और नाउ वी एक्सक्लूड द वाइफ्स ऑफ दिस 2 सिलेक्टेड मेन, जो 2 मेन सिलेक्ट हो गए उनके वाइफ को छोड़ के रिमेनिंग 2 लेडीज को 5 लेडीज में से सिलेक्ट करना है, तो नंबर ऑफ वेज आ गया 5C2। एंड उसके बाद में सेकंड कि A और B 2 मेन है, X और Y 2 वुमेन है। अब दोनों प्ले कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो कंडीशन कैसे आ सकती है, A एंड X आर प्लेइंग अगेंस्ट B एंड Y। एक साइड में AX है, B दूसरे साइड में BY है। दूसरी साइड पॉसिबिलिटी है एक साइड में A और Y है, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट B एंड X। एंड therefore टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 7C2 इंटू 5C2 इंटू 2। 7C2 यानी 7 इंटू 6 2 नंबर लेना है, C2 रहा तो डिवाइड बाय 2 इंटू 1 यानी 7 6 42 डिवाइड बाय 2 21। 5C2 यानी 5 इंटू 4, C2 रहा तो 2 इंटू 1 20 डिवाइड बाय 2 दैट इज 10 इंटू 2, आंसर टोटल 240। Combinations based on geometry. Number of diagonals in a convex polygon of n sides. जैसे एग्जांपल के लिए स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर में वर्टाइसेस कितने हैं, 1 2 3 4। अब एक लाइन के लिए 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, ये इनको बोलते हैं हम लोग डायगोनल, एक डायगोनल है ये दूसरा डायगोनल है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस बाय ज्वाइनिंग 4 वर्टाइसेस, कितने लाइंस फॉर्म हो सकते हैं, तो 4 में से 2 वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, 4 वर्टाइसेस में से 2, 4C2 यानी 4 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 हो गए 6। अब ये 6 लाइन कैसे, ये 1 ये 2 3 4 ये 5 डायगोनल और ये 6 डायगोनल। अब इसमें से 4 तो साइड है, इनको 1 2 3 4 का हम लोग डायगोनल नहीं बोलेंगे। फिर डायगोनल के लिए 4 नंबर ऑफ साइड, स्क्वायर बोलने के बाद में 4 साइड्स है, पेंटागन रहा तो 5 साइड्स है, तो नंबर ऑफ साइड्स इसमें से माइनस कर देना है। नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, स्क्वायर के लिए 4, माइनस कर देने के बाद में बचेंगे 2, ये हो गया नंबर ऑफ डायगोनल्स। इन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स पॉलीगन ऑफ n साइड्स, 4 साइड्स की जगह n साइड्स है, n साइड्स के लिए नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, NC2 माइनस इसमें से जो साइड्स रहेंगे नंबर ऑफ साइड्स है n साइड्स माइनस कर देना है, तो दीज आर द नंबर ऑफ डायगोनल्स, NC2 माइनस n। For diagonal we must join any 2 vertices but not adjacent vertices, hence number of diagonals NC2 minus n.
ये फॉर्मूला याद कर लेना है, कॉन्सेप्ट ध्यान में आ गया तो फॉर्मूला इजीली हो जाएगा। नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन ए चेस बोर्ड, चेस बोर्ड में 8 स्क्वायर रहते हैं हॉरिजेंटली और 8 स्क्वायर वर्टिकली, यानी लाइन्स रहते हैं, 9 लाइन्स रहेंगी हॉरिजेंटल, 9 वर्टिकल लाइन्स रहेंगी। और स्क्वायर बोलने के बाद रेक्टेंगल को भी स्क्वायर को भी रेक्टेंगल बोल सकते हैं और रेक्टेंगल को भी रेक्टेंगल बोलेंगे। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल होना, अपोजिट साइड पैरेलल है और एंगल 90 डिग्री, दैट इज रेक्टेंगल। तो यहाँ पे फॉर रेक्टेंगल वी रिक्वायर 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, रेक्टेंगल के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन 2 सिलेक्ट करना है और वर्टिकल लाइन 2 सिलेक्ट करना है। हॉरिजॉन्टल लाइन 2 और वर्टिकल लाइन 2 सिलेक्ट किए तो ये एक रेक्टेंगल आ जाता, इसके बीच में जो एंगल वो रेक्टेंगल। अब वहाँ पे स्क्वायर आया तो भी चलता, स्क्वायर को भी अपन रेक्टेंगल बोल सकते हैं क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल होना। 90 एंगल तो चेस बोर्ड में 90 का रहेंगे उसमें कंडीशन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 9 लाइन में से 2 लाइन सिलेक्ट करना है, वर्टिकल लाइन 2 है, 2 में से 2 सिलेक्ट करना है 9 में से, तो 9c2 इंटू 9c2 ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज in which number of rectangles can be formed. Number of lines joining n points on the plane where r points are collinear. n points को कितने ज्वाइन करने वाले कितने लाइंस फॉर्म हो सकते हैं जिसमें r पॉइंट कोलिनियर। अब r पॉइंट कोलिनियर है तो r पॉइंट में से एक ही लाइन पास होंगे और लाइन के लिए एक लाइन के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होना। देयर आर 2 पॉइंट्स का सिलेक्शन है तो नंबर ऑफ वेज करेंगे इसमें NC2 जो कि टोटल n पॉइंट में से 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो NC2 लाइन्स मिलेंगे। लेकिन ये इसमें RC2 r पॉइंट्स को लीनियर है तो RC2 में जितनी लाइन्स रहेंगे वो एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो NC2 में से RC2 माइनस कर दो, ये एक ही लाइन रिप्रेजेंट करेंगे तो इसके जगह पे फिर +1 लेते हैं अपन, यानी NC2 माइनस RC2 +1। NC2 यानी टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म बाय जॉइनिंग 2 पॉइंट्स आउट ऑफ n पॉइंट्स। और इसमें से r पॉइंट्स को लीनियर है, और r पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट यदि ज्वाइन करते हैं, ये 2 पॉइंट ज्वाइन किए तो एक ही लाइन मिल रही, फर्स्ट और थर्ड पॉइंट को ज्वाइन किए तो सेम लाइन आते हैं, फर्स्ट और फोर्थ ज्वाइन करते हैं सेम है, सेकंड फोर्थ ज्वाइन किए तो सेम लाइन मिलते हैं। तो r में से कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करके लाइन निकालेंगे तो लाइन एक ही लाइन मिलेंगे। तो ऐसे जितने भी लाइन्स अपन यहाँ पे काउंट किए अलग अलग वो माइनस कर दो और उसके जगह एक ही लाइन कंसिडर करना है, यानी +1। तो NC2 माइनस RC2 +1, R यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स विच आर कोलिनियर। दिस इज द फॉर्मूला। इनके ऊपर के एग्जांपल्स लेंगे नेक्स्ट वीडियो में।